रहा है? कई घंटे बीत चुके हैं, अभिषेक हमें बेहतर समझाएंगे। अभिषेक। देखिए, सबसे पहले ऑगर मशीन का जो बिट्स थी उन्हें निकाला गया, तकरीबन जिनकी हाइट 26 मीटर के आसपास थी। लेकिन अब जो जहां बिट्स जिससे जुड़ी होती है, जिसे ऑगर मशीन का हेड बोलते हैं, अभी हेड अंदर फंसा हुआ है। हेड फंसे होने के अभी 2 से 3 घंटे उसे निकाला जाएगा। और देखिए, जो ऑगर मशीन के बिट्स ने जो अंदर के पाइप्स को डैमेज किया था, उस पाइप को भी निकालना बाकी है। देखिए, वो उसकी जो लंबाई है 2 से 4 मीटर के बीच की बताई जा रही है। ये सब होने के बाद मैन ड्रिलिंग का काम शुरू होगा, मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा, जो तकरीबन 8 से 9 मीटर बताया जा रहा है। देखिए, हमारे सोर्स जो बता रहे थे, अभी हमारी जब बात हो रही थी, जो ड्रिलिंग काम कर रहे हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने सीधे रूप से बताया, देखिए हम ड्रिलिंग का काम करने अब पहुंचेंगे, लेकिन जो हम अंदर काम कर रहे हैं तो हमें उधर उस तरफ से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। ये हाँ, ये एक अच्छा संकेत है। देखिए, उनका अनुमान ये है कि 7 से 8 मीटर मुश्किल से ऐसा लगता है कि वो दूरी पे हैं। और दूसरा, अगर हम सबसे बड़ा आज का अपडेट बताएं वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर, तो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम तकरीबन 25 से 27 मीटर के बीच, जो 1200 एमएम है, जिससे लोगों को अपलिफ्ट किया जाएगा, रेस्क्यू किया जाना है। और उसके साथ साथ एक 200 एमएम का पाइप का ड्रिल किया गया था, जो 70 मीटर तक पहुंच गया है। लेकिन बुरी खबर है कि ये भी है कि वहां पे पानी के सोर्स मिल गया है 70 मीटर पर। और 70 मीटर पर अब वहां से पानी को अपलिफ्ट करके बाहर निकाला जा रहा है। तो जो 1200 एमएम, 1200 एमएम, देखिए, अभिषेक, एक बात बताइए मुझे, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बारिश तो अभी हुई नहीं है, ये जो पानी यहाँ से रिस रहा है, क्या ये किसी तरह का सोर्स है? अब क्योंकि देखिए, इससे पहले तो हमने ये तस्वीरें नहीं देखी थी। देखिए, जो पानी का सोर्स है, ये यहाँ पर जैसे भूवैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि यहाँ पर तीन तीन जगह से आके पानी का सोर्स मिलता है पहाड़ में। अब वो पानी नीचे से भी जा रहा है, ऊपर एक सोर्स बना हुआ है पानी का, और एक बाई तरफ से सोर्स है। और लगातार देखिए, आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये तो पानी के जो सोर्स है, ये लगातार देखिए, पहले भी पुराने भी निशान आराम से देखे जा सकते हैं। देखिए बिलाल, आप दिखाइएगा, ये जो पुराने निशान भी हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं जो उसके अंदर होल्स हैं, वहां से पानी लगातार बह रहा है। देखिए, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए वर्टिकल ड्रिलिंग का प्लान पहले रोका गया था, और अब पानी का सोर्स 70 मीटर पे जो मिला है, वो 200 एमएम की ड्रिलिंग के बाद मिला है। ये अपने आप में 200 एमएम की ड्रिलिंग का करने की वजह ही यही थी बरखा, कि नीचे जो पानी के सोर्स हैं वो ढूंढे जाएं, उसे पता चला जाए। देखिए, 30 मीटर के आसपास हम पहुंच चुके हैं। 30 मीटर के बाद अब अगर हम 1200 एमएम वाले पे आगे पहुंचते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पानी का सोर्स निकलेगा। तो ये कई सवाल हैं, अभी ड्रिलिंग करके वहां से अपलिफ्ट किया जा रहा है पानी को, और उसके बाद देखा जाएगा कि 1200 एमएम वाले पाइप की ड्रिलिंग कितनी दूरी तक पहुंचानी है और कितनी नहीं पहुंचानी। शुरुआत से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला अगर ये रेस्क्यू मिशन था, कोशिश ये की जा रही थी, ये जो ऑगर ड्रिलिंग की जा रही है उसी से सफलता मिल जाए, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि यही सबसे ज्यादा फीजिबल तरीका रहेगा। अभी बीच में जो समस्याएं दरअसल आकर खड़ी हो गई थी, उन्होंने सवाल उठा दिए थे, और इसी वजह से ये प्लान किया गया कि सिर्फ एक वे उनको जो वर्कर्स अंदर फंसे हुए उनको रेस्क्यू करने का नहीं हो सकता, इसलिए वो 5 वे एक्शन प्लान तैयार किया गया। जब ये परेशानियां ज्यादा बढ़ने लगी, तो उसके बाद जो वो प्लान बनाए गए थे उन पर काम करना शुरू किया गया। आपने देखा, एक दिन पहले से वर्टिकल ड्रिलिंग जो है उसका काम शुरू किया गया, क्योंकि देखिए, जो ऑगर की वहां पर वाइब्रेशंस हो रही थी, उसमें आप ये नहीं कर सकते थे कि आप पहाड़ के चारों तरफ जो एक्शन प्लान्स बनाए उनको एक साथ काम कर लें। एक एक कर ही किया जा सकता था, वरना उसका बहुत ज्यादा असर यहां पर होता। और इसी वजह से अभिषेक, देखिए, हमने ये देखा कि जब बिल्कुल जो ऑगर रेस्क्यू करने के लिए आई थी अभिषेक, उसी को जब रेस्क्यू करना पड़ गया, तो अभी फिलहाल जब 16 दिन बीत चुके हैं, तो कोई चारा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था। इसी वजह से चाहे हम वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करें अभिषेक, चाहे साइड ड्रिलिंग की बात करें, वो अब जो है वो एक्शन में आई है। देखिए, एक्शन में आई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, इन लोगों की गलती सबसे बड़ी भी देखने को मिली है। जब जीपीआर रिपोर्ट्स में सीधे सीधे लिख दिया गया था कि आप मैनुअल ड्रिलिंग करें, तो फिर आखिर ऑगर घुसाने की क्या जरूरत पड़ी थी? सबसे पहला सवाल यही है। और देखिएगा, ये जब पूरा मामला मिशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद कई लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होनी है। ये तय मान लीजिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया था और जिसे ऑगर को जबरदस्ती घुसाया गया था। अभिषेक, एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ, आप प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो ऑगर आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती उसका इस्तेमाल कर लिया गया, ये था क्या अधिकारियों के दिमाग में कि थोड़ा सा फासला बचा, हम पुश ही कर देंगे और हो जाएगा? देखिए, यही था बिल्कुल। कोई भी बुरा नहीं चाहता, लेकिन जब आपकी जीपीआर रिपोर्ट्स में सारी चीजें आ गई हैं, और ये कहा गया कि 10 मीटर का फासला है, और उसमें ये कहा गया कि आप हाथ से करें, मैनुअल ड्रिलिंग करें, तो उसमें ऑगर घुसाने का तात्पर्य ही नहीं बनता।
दूसरा 5 मीटर की जो बात आ रही थी निकल के कि हाँ। 5 मीटर बिल्कुल क्लीन है, हाँ, साफ है, हाँ, फिर 2.5 मीटर गलत पे क्या हुआ? साबित हुई। गलत साबित ठीक हुई। है, ठीक ये है। तमाम ऐसे सवाल हैं नैना जी, हाँ। जो आने वाले समय में दिक्कतें होंगी उन लोगों के खिलाफ भी। और निश्चित तौर पे देखिए, कल सीधे रूप से एक उच्च अधिकारी से जब मेरी बात हो रही थी, उन्होंने सीधे रूप से कहा कि कई लोग अगर इसमें कोताही बरतेंगे तो निश्चित तौर पे उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो ये भी एक अपने आप में अहम सवाल है।